वेलकम बैक टू सिवाय कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो होगा क्लास 12 के रेनबो बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट, द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो इस चैप्टर को लिखे हैं, जिन्होंने ये चैप्टर दिया है, यानी कि ऑथर के बारे में पहले जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इस एग्जाम में, बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होता है उसमें ऑथर के नेम और चैप्टर जो है वो आ जाते हैं। तो इसलिए हमें साथ साथ थोड़े से ऑथर के बारे में भी ओवरव्यू कर लेना है, फिर इसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो हम लोग पहले ऑथर के बारे में देखते हैं। इस चैप्टर का जो ऑथर है, जो लेखक है, उनका नाम है महात्मा गांधी जी। उनको पूरी दुनिया जानते हैं। हम तो भारतीय हैं, पूरी दुनिया उनको जानते हैं। और पूरे जो एज है 1869 टू 1948, इसका मतलब हो गया कि 1869 जो है वो उनके बर्थ ईयर है और 1948 जो है वो उनके डाइड यानी कि मृत्यु का साल है वो। अब देखिए, इनमें जो हमारे इस ऑथर के बारे में जो पॉइंट दिया गया हमारे इस बुक में, वो क्या क्या है। सबसे पहले पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि उनको हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में कहे तो फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहते हैं उनको। स्पिरिचुअल लीडर, इसका मतलब हो गया कि वो एक आध्यात्मिक नेता थे। कहने का मतलब है कि वो एक बहुत अच्छे विचारक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, पॉलिटिशियन। He used truth and non-violence as the chief weapons. पूरी जिंदगी उनका जो अस्त्र शस्त्र था वो था सत्य, अहिंसा और शांति। इसी अस्त्र शस्त्र के दम पे, विपन्स मीन्स होता है शस्त्र, इस शस्त्र के दम पे उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज के खिलाफ अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़े। और नो डाउट उस आजादी की लड़ाई में उनको कामयाबी भी मिली। 1915 टू 1948 कंप्लीटली नोन एज गांधी एरा, यानी कि 1915 से लेकर के 1948 तक का जो एज है ना, जो समय है, जो टाइम पीरियड है, इस एरा को, इस समय को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। अब आते हैं उनका जो बर्थ है, जो जन्म है, वो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। डाइड 30 जनवरी 1948, यानी कि ये उनके बारे में है। उनके द्वारा जो बुक लिखा गया है, या उनको कह सकते हैं कि उनके जो ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा अनुभव, द यंग इंडिया, एक युवा भारत, इस बुक में या उनके द्वारा जो जगह जगह समय समय पे जो स्पीच दिया गया है अलग अलग ओकेजन पे, तो उस स्पीच से हम लोगों को ये पता चलता है कि वो वास्तव में वो एक बहुत ही अच्छे से विचारक भी थे, थिंकर, और एक पवित्र आदमी भी थे। यहां पे देखिए, the speech that he delivered on different occasions reveal him original thinker and a great caste person। इसका मतलब ही हो गया कि उनके द्वारा जो स्पीच दिया गया है अलग अलग जो मौके पे, तो वहां पे ये हम लोगों को पता लगता है कि एक महान विचारक भी थे, और साथ ही साथ वो पवित्र जो पर्सन होते हैं, जो व्यक्ति थे, वो थे। द इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारा ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर जो है वो एक एसे है उनके द्वारा, अपने बुक में से वो लिए हैं अपने इस एसे को। और यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस तरीके से जो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति है उससे कैसे डिफरेंट है। हम लोग कैसे अपने मोरल डिग्निटी, अपने जो कंडक्ट होता है, गुड कंडक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी बात करते हैं पश्चिमी सभ्यता की, तो वहां पे कंप्लीटली जो है वो मटेरियल पे बेस्ड हुआ सभ्यता है, सिविलाइजेशन है।
तो ये डिफरेंस है हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति और वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन में। तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और ऑथर के बारे में हम लोग जब पढ़ लिए तो इसमें कल जो है वो यानी कि नेक्स्ट डे जब हम आएंगे अगले लेक्चर में तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन है जिसमें गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे और साथ ही साथ ऑथर के बारे में खत्म करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, आप लोग शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके सेंड करते रहिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।